सब्जेक्ट है लैंड लॉ और उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो राजस्थान टेनेंसी एक्ट में से लिया गया है 1955 में से। और जो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेते हैं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत काश्तकारी के समर्पण, परित्याग एवं अवसान से संबंधित प्रावधानों का वर्णन कीजिए। स्टेट द प्रोविजन रिलेटिंग टू सरेंडर, अबैंडनमेंट एंड एक्सटिंक्शन ऑफ टेनेंसी अंडर द राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955। ठीक है, तो इसके अंदर तीन चीजें पढ़ेंगे। एक तो है सरेंडर, ठीक है, जिसको समर्पण कहते हैं, किसी चीज को छोड़ देना, त्यागना, ठीक है। उसके बाद अबैंडनमेंट, ठीक है, इसको भी छोड़ देना कहते हैं, परित्याग करना, ठीक है। और तीसरा है एक्सटिंक्शन, अवसान, मतलब खत्म हो जाना, जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो गया। तो इन तीनों के बारे में एक्ट के सेक्शन 55 से लेकर 64 तक में सबके बारे में बता रखा है। सबसे पहले आता है सरेंडर। सरेंडर मतलब समर्पण, किसी चीज को छोड़ देना, ठीक है। इसके अंदर यह है कि कोई भी टेनेंट जो किसी पट्टे या करार द्वारा आगामी वर्ष में अपने क्षेत्र पर कब्जा बनाए रखने के लिए अवध अभिधारी नहीं है, ठीक है। मतलब ये ईयर टू ईयर इसका पट्टा होता है, जैसे लगान, रेवेन्यू जो होता है वो भरना होता है, ठीक है। तो मई तक इसका होता है, 1 मई से न्यू स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसके लिए ये है कि 1 मई को या उससे पहले अपने क्षेत्र को, चाहे वो किसी भी पट्टे पर हो, शिकमी पर हो, ठीक है, अथवा बंदग्रस्त हो या नहीं, कब्जा छोड़ते हुए एक पत्र, एक लेटर अधिकारता रखने वाले तहसीलदार या नगर पालिका के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित हो के द्वारा समर्पित कर सकता है, मतलब छोड़ सकता है नोटिस देकर, ठीक है। इसके अंदर मेन चीजें क्या है, इससे क्या क्लियर होता है कि इसके अंदर जो टेनेंट है वो 55 सेक्शन के अकॉर्डिंग इस प्रकार अपने जो भूमि क्षेत्र है, जो लैंड है, उसका सरेंडर कर सकता है। कैसे कि भूमि क्षेत्र पर कब्जे का त्याग किया जाना, मतलब उसने छोड़ दिया। और ऐसा सरेंडर कैसे है भाई, जो ने सरेंडर किया है अपनी जमीन का वो वॉलंटरी, स्वेच्छा से होना चाहिए। और उसके त्याग, सरेंडर तहसीलदार अथवा नगर पालिका के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित पत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए, ठीक है, स्वेच्छा, और इसे किसी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके लिए नोटिस का दिया जाना भी सेक्शन 56 में बता रखा है। इसके अंदर सरेंडर से पूर्व जो टेनेंट है उसके द्वारा भूमिधारी, भूमिधारी मतलब अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर सरकार है, मतलब सरकार जो मालिक है, भूमिधारी, ठीक है, को नोटिस दी जाने के बारे में प्रोविजन किया गया है। इसके अनुसार ऐसे भूमिधारी द्वारा, ऐसे अभिधारी द्वारा, मतलब टेनेंट द्वारा जो अपने भूमि क्षेत्र का समर्पण, मतलब सरेंडर करना चाहता है, इस इंटेंशन का एक रजिस्टर्ड नोटिस, ठीक है, रजिस्टर्ड नोटिस अपने भूमिधारी, मतलब जो सरकार है, उसको 1 मई से कम 30 दिन पहले देगा, ठीक है। जब तक ऐसा नोटिस नहीं दिया जाता, मतलब उसने नोटिस नहीं दिया, तो वह अभिधारी, मतलब टेनेंट, समर्पण की तारीख से आगामी जो अगला साल चलेगा उसके अंदर जो खेती होगी उस पर वो रेवेन्यू देने के लिए बाउंड है। मतलब जब तक आप नोटिस नहीं देते तो आने वाला साल है उसमें जो रेवेन्यू ड्यू होगा वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये बताया भी रेवेन्यू की वृद्धि की दशा में अगर रेवेन्यू बढ़ जाता है तो फिर कैसे करें, कि सेक्शन 57 के अंतर्गत लगान की वृद्धि की दशा में जो टेनेंट है अपने भूमि क्षेत्र का समर्पण किया जा सकता है। मतलब अगर रेवेन्यू बढ़ गया, कोई किसान भर नहीं सकता, तो वो अपने जो जमीन है जो उसको अलॉट हुई है लीज पर, वो उसको छोड़ सकता है, ठीक है। जरूरी क्या है भाई, जिस दिन लगान बढ़ने का ऑर्डर आया या डिक्री आई, जिस दिन पास हुआ, होने की तारीख से 30 दिन के बीच में वो सरेंडर की अपने जमीन के सरेंडर की आशय, इंटेंशन की सूचना किसको दे, एक रजिस्टर्ड नोटिस द्वारा भूमिधारी, भूमिधारी मतलब जो गवर्नमेंट है, जिसकी जमीन है, जो मालिक है, उसको दे, ठीक है। और ऐसे समर्पण पर अभिधारी समर्पण के पश्चात
समय के लिए लगान का संदाय के दायित्व से मुक्त हो जाता है। मतलब जैसे ही उसने सरेंडर का जो है नोटिस दिया, किसको दिया? भूमिधारी को दिया, सरकार को दिया जिसकी जमीन है, उसके बाद जो रेवेन्यू है वो उसको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। फिर कहते हैं कि जो सरेंडर है उसको सेट असाइड भी करवाया जा सकता है। कौन करवाएगा? भूमिधारी। मतलब भूमिधारी को समर्पण के नोटिस के अपास्त कराने अथवा अमान्य घोषित कराने के लिए वासित करने का अधिकार दिया गया। मतलब अगर उसको कोई नोटिस मिलता है किसी किसान का, मान लो भी कोई जिसको जमीन अलॉट हुई है, ठीक है, यहाँ पर भूमिधारी कौन है? सरकार है। ठीक है। टेनेंट कौन है? वो किसान है। ठीक है। उसने नोटिस दे दिया समर्पण का, उसको सेट असाइड करवा सकता है। ठीक है। कैसे करवाएगा? कोर्ट में जाएगा, उसके लिए केस करके उसको सेट असाइड करवाया जा सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये कहा गया कि अगर कोई केस नहीं लाया गया, ठीक है, वाद नहीं लाया गया, तो जो समर्पण के प्रति भूमिधारी की अधिकार था कोर्ट में जाने का, उस सरेंडर को सेट असाइड कराने का, तो वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आ गया परित्याग, जिसको अबैंडनमेंट भी कहते हैं। ठीक है। इसका मतलब है छोड़ देना, अपनी जमीन को छोड़ देना। मतलब कोई टेनेंट है, वो अपनी जमीन पर क्या है? खेती करना बंद कर देता है, पड़ोस छोड़कर चला जाता है। ठीक है। वहां से मतलब गांव छोड़ के चला गया। मतलब उसने किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की भी आगे रेवेन्यू कौन देगा। मतलब एक बंदा है, किसान है, वो खेती कर रहा है, उसको जमीन अलॉट हो रखी है ऑन लीज पर। ठीक है। वो एक टेनेंट है और वो अपनी खेती को मतलब जमीन को छोड़ देता है। ठीक है। मतलब वो क्या करता है कि वहां पर उसने खेती बंद कर दी और वहां से जो पड़ोस था उसको छोड़ के चला गया विदाउट मैनेजमेंट किए। मैनेजमेंट मतलब सेटलमेंट किए भी आगे कौन जो लगान है, जो रेवेन्यू है, वो कौन देगा। ठीक है। जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर अपॉइंट कर गया भी ये खेती कर लेगा और ये रेवेन्यू भर देगा, ये व्यवस्था करके चला गया, तो उसको परित्याग नहीं मानेंगे। परित्याग कब मानेंगे? जब उसने खेती करनी बंद कर दी, पड़ोस छोड़ के चला गया और उस जमीन की सेटलमेंट किए बिना ही चला गया भी रेवेन्यू कौन देगा। ठीक है। फिर उसको क्या बोलते हैं? परित्याग बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें यह बताया गया है कि जो परित्याग है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहले तो टेनेंट द्वारा पड़ोस छोड़ के जाना, उसने जो एग्रीकल्चर का काम है, खेती करना, वो बंद कर दिया। और जो भूमि है, जो लैंड है, उस क्षेत्र के लगान मतलब रेवेन्यू का संदाय करने के लिए भूमि क्षेत्र को किसी को सुपुर्द किए जाना। मतलब उसने क्या किया भाई, जो रेवेन्यू बनेगा उसको पे करने के लिए अपनी जमीन किसी को सुपुर्द नहीं की, मतलब किसी के मैनेजमेंट में नहीं रखी। ठीक है। किसी के हवाले नहीं की, उसके बिना ही चला गया, उस सेटलमेंट के बिना ही चला गया। और भूमिधारी को उक्त आशय का लिखित नोटिस नहीं दिया जाना। मतलब इसकी सूचना जो भूमिधारी है, मान लो जो जिसकी जमीन है, तो राजस्थान में जो मोस्टली जमीन है वो सरकार की है सारी, तो यहाँ पर जो भूमिधारी है उसको क्या नहीं दिया गया? नोटिस नहीं दिया गया छोड़ने की। तो इसको क्या बोलेंगे? परित्याग। परित्याग मतलब अबैंडनमेंट, मतलब छोड़ देना। क्लियर। उसके बाद आ जाता है अवसान, एक्सटिंक्शन, मतलब पूर्ण रूप से समाप्ति, खत्म हो जाना। आपका जो एज ए टेनेंट राइट है उस जमीन के ऊपर, वो खत्म हो जाता है। ठीक है। कैसे खत्म होता है? जैसे कि एक व्यक्ति है जिसने जमीन ले रखी है, ठीक है, अब मान लो भी उसको जो मालिक है वो तो सरकार ही है जमीन की, एज ए टेनेंट है वो तो। अगर मान लो भी वो मर जाता है और उसके पीछे कोई लीगल हेयर नहीं है, मतलब उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उसका कोई लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो फिर वो जमीन कहाँ जाएगी? वो वापिस सरकार में चली जाएगी। मतलब वहां से उसका जो राइट है वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। क्लियर। दूसरा है वह उसे इस एक्ट अथवा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के पूर्णता के अनुसार समर्पित या प्रत्यक्त कर दे। मतलब
उसने या फिर उस जमीन का सरेंडर कर दिया है, ठीक है, या फिर परित्याग कर दिया है, अबैंडनमेंट कर दिया, ठीक है, या फिर उसकी जो जमीन है वो भू अवाप्ति एक्ट 1894 जिसके अंदर जमीन ले ली जाती थी उसके अकॉर्डिंग उसकी जमीन ले ली गई है, ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो भी वो क्या हो जाएगा, अवसान हो जाएगा, पूर्ण रूप से समाप्ति हो जाएगी, ठीक है। वह कब्जे से वंचित कर दिया गया, मतलब कब्जे से बाहर कर दिया गया, ठीक है। कब्जा लेने का उसका अधिकार लिमिटेशन से बाधित हो गया, मतलब कब्जे से एक तो बाहर कर दिया, उसके बाद उसका राइट था कब्जा दोबारा प्राप्त करना, ठीक है, कब्जे में आने का, लेकिन उसने केस नहीं किया, तो बाय लिमिटेशन उसका राइट क्या हो गया, लेट हो गया, मतलब वो क्या, उसका राइट ही खत्म हो गया, क्योंकि वो उसने लेट कर दिया, वो कोर्ट में नहीं आया, जो टाइम पीरियड दे रखा है केस करने का वो निकल चुका है, ठीक है। अब लिमिटेशन उस केस को क्या कर देगा, बार कर देगा, बार मतलब रोक देगा, ठीक है। या फिर इस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग उसको बेदखल कर दिया, मतलब उसने कोई ब्रीच किया हो तो क्या कर दिया हो, उसको बेदखल कर दिया इस एक्ट के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद ये बताया कि उसमें जो निहित भूमिदारी के समस्त अधिकारों को प्राप्त कर लेता है अथवा भूमिदारी उसे उत्तराधिकार या अन्यथा अवाप्त कर लेता है, ठीक है। उसके बाद ये बताया कि उसने अपना जो राइट है उसको क्या कर दिया, इस एक्ट के प्रोविजन जो दे रखे हैं उपबंधों के अकॉर्डिंग उसको बेच दिया या गिफ्ट में दे दिया, ठीक है। और उसके बाद ये बताया कि यदि वे विधिवत पारपत्र प्राप्त किए बिना ही विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ही भारत के किसी विदेश, मतलब भारत से कहाँ चला जाए, विदेश में चला जाए, मतलब उस वो विदाउट जो लेटर होता है उसको प्राप्त किए बिना, उसका मैनेजमेंट किए बिना, ठीक है, वो क्या करता है, उसको छोड़कर बाहर से बाहर चला जाता है, तो भी उसका जो राइट है वो समाप्त हो जाता है, अवसान हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद ये बताया गया कि जो राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1956, इसके अधीन जो बनाए गए नियम है उसके अंदर अगर किसी व्यक्ति को जमीन अलॉट की गई है, मतलब ये सारी जो जमीनें हैं वो अलॉट की गई है, ठीक है, उसके बदले में रेवेन्यू जो है वो भरना पड़ता है, सभी टेनेंट है, ठीक है। जो अलॉटमेंट है वो रद्द कर दिया जाता है, इस एक्ट के मुताबिक जो अलॉटमेंट है वो रद्द कर दिया जाता है। जब रद्द कर दिया तो भैया जो कब्जा है वो दोबारा वापिस चला जाएगा, तो यहां से आपका राइट है वो भी खत्म हो जाता है। मतलब अधिनियम के सेक्शन 63 से लेकर 64 में अवसान के बारे में प्रावधान किया गया है, एक्सटिंक्शन के बारे में। अवसान का मतलब है पूर्ण रूप से समाप्ति। इस एक्ट के प्रयोजनार्थ अवसान से अभिप्राय भूमि क्षेत्र में जो टेनेंट के हितों का पूर्ण रूप से समाप्त होना, मतलब जो टेनेंट है उसके जो इंटरेस्ट है उस जमीन में वो पूरे तरीके से खत्म हो जाते हैं, उसको ही एक्सटिंक्शन कहा जाता है। और उसके ये जो अपने पड़े वो आधार थे, इन पर हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार ये आपका जो टॉपिक है सरेंडर, ठीक है, उसके बाद अबैंडनमेंट, उसके बाद एक्सटिंक्शन, ठीक है, समर्पण, परित्याग, ठीक है, ये अवसान ये खत्म होता है। समर्पण में क्या था भाई, कोई व्यक्ति अपने जो जमीन जो उसको एज ए लीज पर मिली है, जैसे अलॉट हुई है जो इस एक्ट के मुताबिक, वो उसका क्या कर देता है, उसका कब्जा छोड़ देता है, ठीक है, वॉलंटरी होता है, ठीक है, उसकी स्वेच्छा अपने कब्जे को वो क्या करता है, सरेंडर कर देता है। और इसकी त्याग तहसीलदार अथवा नगर पालिका के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत जो पत्र है माध्यम से किया जाना चाहिए, ठीक है। अब ये क्यों किया जाता है, जैसे कोई लगान बढ़ गया, तो जब लगान बढ़ा, जिस दिन ऑर्डर आया उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो कह सकता है कि मैं अपनी जमीन को छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है, कब्जा मैं वापस देना चाहता हूँ। भी जो आने वाला साल है जो मई से शुरू होगा तो उसके अंदर मेरे को लगान नहीं देना पड़ेगा, कहने का मतलब, ठीक है। और उसके बाद परित्याग, परित्याग मतलब अबैंडनमेंट, कोई बिना सेटलमेंट किए हुए छोड़ जाए जमीन। इसमें क्या होता है कि एक जो किसान है अभी टेनेंट है, उसने क्या किया, खेतीबाड़ी करना बंद कर दिया, उसने पड़ोस छोड़ दिया, ठीक है, और वो उसने जो लैंड है उस क्षेत्र के लगान का संदाय करने के लिए भूमि क्षेत्र को किसी स्पुर्द किए बिना
मतलब उसने उस चीज को सेटलमेंट नहीं किया, अभी लगान कौन देगा। अगर वो किसी को सुपुर्द कर दे, भाई किसी के हवाले कर दे और लगान वो देगा, फिर बाहर चला जाए तो उसको परित्याग नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन बिना सेटलमेंट किए हुए चले जाए तो उसको परित्याग माना जाएगा। और इसकी सूचना भूमिधारी जो मालिक है उसको भी नहीं दी गई बाय नोटिस, तो इसको परित्याग माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद अवसान जहां से जो सारे इंटरेस्ट है किसके, टेनेंट के, वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई टेनेंट है वो बिना उत्तराधिकारी छोड़े मर जाए, औलाद को जो आगे उसकी जमीन को प्राप्त करेगा कोई नहीं है, तो वो जमीन वापिस हो जाएगी, ठीक है। उसका जो इंटरेस्ट है वो सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। या फिर इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो क्या कर दे, सरेंडर कर दे या परित्याग कर दे, ठीक है। या जो एक्ट है लैंड भू अवाप्ति अधिनियम 1894, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, जमीन ले ली जाए, ठीक है। उसके बाद अगर उसको कब्जे से बाहर किया गया, उसने केस नहीं किया, लिमिटेशन के अकॉर्डिंग उसका जो सूट है वो बाहर हो गया, ठीक है। और उसके अलावा एक्ट के अदर प्रोविजन है उसके अनुसार उसको बेदखल कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद अगर वो बेच देता है या दान में दे देता है तो भी उसके जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये बताया कि विदाउट सेटलमेंट किए हुए, प्रपत्र प्राप्त किए बिना वो क्या करता है, देश छोड़ के चला जाता है, तो भी उसके जो इंटरेस्ट है उस जमीन से खत्म हो जाएंगे। या फिर इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो अलॉटमेंट हुआ है जमीनों का वो रद्द हो जाए तो भी उसके जो इंटरेस्ट है किसके, टेनेंट के, वो अपने आप ही खत्म हो जाए। तो इस प्रकार आपका ये टॉपिक यहाँ पर पूरा होता है।